मेरा नाम प्रियांशी शर्मा है और मैं जबलपुर में विधि माने लॉ की छात्रा हूँ और इसीलिए मेरा सवाल भी विधि से ही जुड़ा हुआ है। आपके हिसाब से क्या राम राज्य के लिए, राम राज्य के स्थापना हेतु हमारा जो भारत का संविधान है वो सहयोग्य है या विरोधी है? बहुत अच्छा प्रश्न, ताली बजाइए। हमारे भारत का संविधान हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया है और संविधान पर हमें उतना ही भरोसा है जितना अपने पूर्वजों पर भरोसा है। और संविधान का प्रथम पृष्ठ जो प्रारंभ होता है वो भगवान राम से प्रारंभ होता है। हमारे देश का जो संविधान है, हमारे देश की जो आचार संहिता है संविधान की, हमारे देश की जो विधियां हैं, जो प्रक्रिया बनाई गई हैं, उसमें हमें कहीं पर भी विद्रोह नहीं लग रहा है। बस 124 या 25 बार सुधार हुआ है, संशोधन हुआ है लगभग। हम चाहते हैं कि एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए संशोधन हो। लगभग 124 या 25 बार संशोधन हुआ है और जब जब जरूरत पड़ी तब तब संशोधन हुआ है इस राष्ट्र में। हम चाहते हैं एक बार और संशोधन हो और भारत हिंदू राष्ट्र हो। और इस अगर ऐसा होता है तो आज भी संविधान पक्षधर है और आगे और पक्षधर रहेगा। और जिस देश के संविधान का प्रथम पृष्ठ ही राम जी के चित्र, स्वर्ण अंकित चित्र से हो रहा हो, उस देश में राम राज्य नहीं आएगा तो क्या कंबोडिया का राज्य आएगा? जय श्री राम। जय श्री राम। मैं आपकी बात से, ये जो अभी संविधान की बात आपने की, उसमें एक छोटा सा जबलपुर का गर्व करने लायक विषय बताना चाहूँगा। वो आपको ज्ञात ही होगा कि उसमें जो राम लिखा हुआ है वो राम मनोहर जी जो व्यवहार जबलपुर के ही हैं, उन्होंने अपने हस्ताक्षर राम करके लिखे हुए हैं। तो वो जबलपुर के लिए गौरव की बात है और पूरे राम भक्तों के लिए गौरव की बात है कि वह संविधान के प्रथम पृष्ठ में राम लिखा हुआ है। अब अभी कथा का मंच है ये, लेकिन मैं थोड़ी सी व्यथा का प्रश्न करना चाहता हूँ महाराज जी से। व्यथा ये है कि हम समरसता की बात करते हैं और पिछले महाराज जी 40 वर्षों से हम अपनी संस्थाओं में, विभिन्न संस्थाएं जो हिंदूवादी संस्थाएं हैं भारत में काम कर रही हैं, उनके द्वारा समरसता के मंत्र भी देते हैं, विचारे गोष्ठी करते हैं, नारे देते हैं, लेकिन वह हम देखते हैं कि समाज में या व्यवहारिक रूप से वह नहीं आ पा रहा है। लेकिन हम अब ये चाहते हैं कि आप जैसे समर्थ जो इस मंच पर विराजित होते हैं, जिनको लोग शब्दशः पालन करते हैं, क्या इस मंच से 21वें सदी की सनातन में आने के लिए इस समरसता के भाव को जन जन तक पहुंचाने में सार्थक प्रयास करते हुए क्या एक दंड प्रयास करेंगे या मंत्र प्रयास करेंगे या किस तरह प्रयास कर सकेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। वर्तमान में भारत देश में अगर कैंसर के बाद कोई दूसरा खतरनाक रोग है तो वो है जातिवाद। पूरे देश में कैंसर के बाद सबसे ज्यादा जहर है जातिवाद। और हमारा जन्म शुक्ल वंश में हुआ, ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन आप सोच करके पता नहीं क्या सोचेंगे, हम जातिवाद पर भरोसा नहीं करते हैं। हम भगवान राम के सबरी के घर जाने पर भरोसा करते हैं। हम भगवान राम के चरित्र को पढ़कर निषाद को मित्र बनाने पर भरोसा करते हैं। तो सामाजिक समरसता के लिए इस देश में सबसे पहले तो समान नागरिकता लागू होनी चाहिए। समान नागरिकता जिस दिन इस देश में लागू हो जाएगी, ये जातिवाद, ये वैमनस्यता, ये जातियों के प्रति आदर और अनादर, ये मिट जाएगा। सब समान हो जाएंगे और भारत का ये जहर मिट जाएगा हमेशा के लिए। और साथ ही साथ फिर ना तो कोई अनुष्ठान की आवश्यकता है, ना कोई दंड की आवश्यकता है,
ये विधि के हाथ में है, भारत की विधि मतलब संविधान विधि के हाथ में है और वो ये कार्रवाई कर सकते हैं। और हमें लगता है ये कोई ऐसी कार्रवाई नहीं है कि जो गलत हो, इससे देश का ही भला होना है। जब सब समान होंगे, समान होगा और समान विचारधारा होगी तो भारत आगे बढ़ेगा और राष्ट्र का उत्थान होगा। अभी भी कई जगह देखा जाता है कि मंदिरों में जाने नहीं मिलता। अभी कई ऐसे जब आते हैं समाचार तो ऐसा लगता है कि 21वीं सदी के सनातन को दृढ़ करने के लिए ये समाचार जो है उसको नकारात्मक। इसके लिए हमने समूचे भारत के पुजारियों को और समूचे भारत के आचार्यों को प्रार्थना भी की थी। पुनः प्रार्थना करते हैं कि हमारे हिंदू धर्म का कोई भी व्यक्ति आए, सबको मंदिरों में प्रवेश मिलना चाहिए और मंदिरों का वीआईपी कल्चर बंद होना चाहिए। सबसे पहले तो प्रवेश बाद में, पहले वीआईपी कल्चर बंद करवा दो, उस पर कोई लड़ाई नहीं। क्योंकि आजकल भगवान भी वीआईपी पास देख के मिला। और भारत के सभी मंदिरों के पुजारियों से प्रार्थना है कि अब वैसा नहीं चल पाएगा, इसलिए सबको भगवान की भक्ति करने का अधिकार है।